संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्याय 3 के अनुच्छेद 7 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं। पहला है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक सामाजिक परिषद, चौथा है न्यास परिषद, पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठवां है सचिवालय। आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महत्वपूर्ण अंग सुरक्षा परिषद के बारे में अध्ययन करेंगे। सुरक्षा परिषद को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का पहरेदार माना जाता है। ये महासभा की अपेक्षा छोटा सदन है, लेकिन इसकी शक्तियाँ बहुत व्यापक है। महासभा विश्व की सर्वोच्च शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, इसीलिए पामर और पार्किंसन ने इसे संयुक्त राष्ट्र की कुंजी कहा है। एच डॉक्टर ने इसे संघ की परिवर्तन भुजा कहा है और डेविड कुशमैन ने इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा है। तो इसका संगठन देखते हैं हम। संयुक्त राष्ट्र संघ का उत्तरदायित्व है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। ये परिषद के अनिवार्य निर्णयों को लागू करता है और इसे विश्व का सिपाही भी कहा जाता है। सुरक्षा परिषद की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी। यह प्रमुख अंग है और यह मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए कार्य करता है। इस परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। सुरक्षा परिषद के जो सदस्य हैं वो कुल 15 सदस्य होते हैं। इसमें 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और इंग्लैंड है। 10 अस्थायी सदस्यों में भारत पिछले वर्ष 2021 में 8वीं बार फिर से संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य बना है और ये 2 वर्ष तक 2021-22 तक परिषद का सदस्य रहेगा। जो 5 स्थायी सदस्य हैं इनको वीटो पावर प्राप्त है। वीटो पावर का मतलब ये होता है कि किसी भी प्रस्ताव में नेगेटिव वोटिंग कर सकते हैं और जो भी प्रस्ताव लाया जाता है उसमें सुरक्षा परिषद में से 5 सदस्यों में से एक भी अगर असहमत हो तो प्रस्ताव वहीं पे ख़त्म हो जाता है। बाकी जो 10 सदस्य होते हैं वो 2 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। प्रत्येक वर्ष 10 में से 5 का चुनाव होता है। ये चुनाव क्षेत्रीय आधार पे होता है। 5 सदस्य होते हैं वो अफ्रीकी एशियाई राज्यों से चुने जाते हैं। एक पूर्वी यूरोप से, 2 दक्षिणी अमेरिका से और शेष 2 पश्चिमी यूरोप से चुने जाते हैं। अस्थायी सदस्यों का जिन निर्वाचन होता है वो महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्ष के लिए करती है और सदस्यों का निर्वाचन करते समय महासभा संगठन के उद्देश्यों को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों के योगदान और भौगोलिक क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हैं। जो सदस्य इसके चुने जाते हैं वो चाहे तो फिर से चुनाव होने पर इसके अस्थायी सदस्य के लिए चुने जा सकते हैं। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या को बढ़ाने के लिए बहुत विवाद है। खासकर ग्रुप 4 है जिसमें ब्राज़ील, भारत, जर्मनी और जापान है। जापान और जर्मनी संयुक्त राष्ट्र की बहुत आर्थिक सहायता करते हैं और ब्राज़ील और भारत जनसंख्या बड़े होने के कारण संयुक्त राष्ट्र के विश्व शांति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सैन्य दल सबसे बड़े योगदान करने वालों में से है। 21 सितंबर 2004 को G4 राष्ट्रों ने स्थायी सदस्य बनने के लिए आपसी समर्थन का घोषणा किया था, जिसे यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस ने इस घोषणा को स्वीकार किया था।
मतदान शक्ति देखते हैं हम, तो जो सुरक्षा परिषद है उसके सदस्य होते हैं, प्रत्येक का केवल एक ही मत होता है। सुरक्षा परिषद के निर्णय में स्थायी सदस्यों सहित 9 सदस्यों के सकारात्मक मत की आवश्यकता होती है, जिसमें सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। 5 सदस्यों में से यदि कोई एक भी प्रस्ताव के विपक्ष में वोट देता है तो वह प्रस्ताव पारित नहीं होता है। तो इसमें 2 प्रकार के मामले होते हैं। एक प्रक्रिया संबंधी मामला होता है, जिसमें केवल 9 सकारात्मक मतों से निर्णय हो जाता है। इसके अलावा जो गैर प्रक्रिया वाले निर्णय होते हैं उसमें प्रत्येक सदस्य की सहमति आवश्यक होती है। अब हम देखते हैं भारत का योगदान सुरक्षा परिषद में। तो भारत ने 1947-48 में मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा बनाने में बहुत सक्रिय भाग लिया था। दक्षिण अफ्रीका में नस्ली भेदभाव के विरोध में अपनी आवाज़ को उठाया था। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा उपनिवेशों का अस्तित्व को उपनिवेशवाद को स्वीकार नहीं करता है। वो चाहता है कि सभी राष्ट्र स्वतंत्र रहे, सभी राष्ट्रों में शांति और सुरक्षा बनी रहे। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखाव के लिए बड़े पैमाने पर योगदान देता है। भारत ने अब तक 43 शांति अभियानों में भाग लिया और 1,60,000 से अधिक सैनिकों को सहायता की है। भारत की जनसंख्या, क्षेत्रीय का आकार, सकल घरेलू उत्पाद, आर्थिक क्षमता, सभ्यतागत विरासत, सांस्कृतिक विविधता, राजनीतिक व्यवस्था और संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों में अतीत तथा वर्तमान को देखते हुए भारत सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य का पूर्ण दावेदार है। इसके बाद देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद की भूमिका या कार्य या क्षेत्राधिकार। तो सुरक्षा परिषद अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले कानून को लागू करने के लिए उनको बाध्यकारी शक्ति प्राप्त है। वो नए राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्रदान करने में, महासचिव का चयन करने में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने में महासभा के साथ मिलकर कार्य करती है और इनका निर्णय बाध्यकारी प्रभाव रखता है। सुरक्षा परिषद अपने आंतरिक मामलों का स्वयं निर्णय करती है। इसके अलावा वो महासभा में उनके संबंध में चर्चा और सिफारिश कर सकती है। वो शांति और सुरक्षा संबंधी निर्णयों को लागू करने का अधिकार केवल सुरक्षा परिषद को है। वो चाहे तो कठोर कार्रवाई कर सकती है। सुरक्षा परिषद ही निर्णय करती है कि विश्व शांति और सुरक्षा में अगर खतरा उत्पन्न हो गया है तो उन्हें क्या काम करना है। वो भी कूटनीतिक, आर्थिक और सैनिक कार्रवाई का आदेश देने का अधिकार रखते हैं। नई सदस्यों को सदस्यता प्रदान करने के क्षेत्र में सुरक्षा परिषद को महासभा की अपेक्षा अधिक निर्णयात्मक अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा जो संयुक्त राष्ट्र का जो महासचिव है वो सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर ही महासभा द्वारा नियुक्त किया जाता है। सुरक्षा परिषद का जो उद्देश्य है शांति की स्थापना करना, वो तो पहले विवादों को आपसी बातचीत से समाप्त करने का प्रयास करती है। अगर बातचीत से कोई विवाद समाधान ना हो तो आर्थिक प्रतिबंध लगाने पर विचार करती है, और आर्थिक प्रतिबंध से ही मान लो कोई कार्य ना हो तो अंत में सैनिक कार्रवाई करने का कार्य करती है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के लिए अलग से सेना का उल्लेख नहीं है। सुरक्षा परिषद के सदस्य ही समय और स्थिति अनुसार सेना प्रदान करते हैं। सुरक्षा परिषद के 4 तरीके हैं अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने के। पहला है संबंधित राष्ट्रों को आपसी वार्ता और पत्र व्यवहार के लिए प्रेरित करना। दूसरा है पंचों, मध्यस्थों और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा निर्णय का सुझाव देना। तीसरा है आर्थिक प्रतिबंध की आज्ञा देना, और चौथा है अंतिम उपाय के रूप में सैनिक कार्रवाई कर सकती है। संयुक्त राष्ट्र के जो सभी देश होते हैं वो सुरक्षा परिषद के निर्णय के पालन करने के लिए बाध्यकारी होते हैं।
हालांकि शीत युद्ध के पश्चात इसमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता महसूस हो रही है, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। इसके पश्चात हम देखते हैं सुरक्षा परिषद में अन्य समूह की दावेदारी। तो पहला ग्रुप है, बहुत सारे ग्रुप है जो चाहते हैं सुरक्षा परिषद में सुधार हो, सुरक्षा परिषद की जो कमजोरियां हैं उसको दूर किया जाए। खासकर केवल 5 देशों को जो वीटो की शक्ति प्राप्त है अब तक, वो वीटो की शक्ति अन्य देशों को भी प्राप्त हो। सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य हैं उसकी संख्या बढ़ाई जाए। तो इसमें से पहला ग्रुप है L69 समूह। यह जो समूह है भारत, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे विकासशील देशों का समूह है। ये तुरंत सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करता है। दूसरा अफ्रीकी समूह, इसमें लगभग 54 देश हैं। ये भी सुरक्षा परिषद में बदलाव चाहता है और चाहता है कि अफ्रीका के कम से कम 2 राष्ट्रों को स्थायी सदस्यता मिले और उन्हें वीटो की पावर मिले। G4 समूह है जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। ब्राज़ील, जापान, जर्मनी और भारत, ये देश एक दूसरे को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने की मांग करते हैं और मानते हैं कि सुरक्षा परिषद को अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण, न्याय संगत बनाया जाए। तो सुरक्षा परिषद में क्यों सभी देश सुधार चाहते हैं, उससे क्या लाभ होगा? तो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलने से वीटो पावर प्राप्त हो जाती है जो निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरा है वैश्विक भू राजनीति में अधिक मजबूती से अपनी बात रखने के लिए स्थायी सदस्यता जरूरी है। तीसरा हम देखते हैं सुरक्षा, खतरा और आतंकवाद के समाधान के लिए स्थायी सदस्यता बहुत लाभदायक सिद्ध होती है। चौथा देखते हैं किसी भी अंतर्राष्ट्रीय निर्णय को लागू करने के लिए और प्रतिबंध लगाने के लिए सुरक्षा परिषद के समर्थन की आवश्यकता होती है, जिससे स्थायी सदस्य होने से दृढ़ हो जाते हैं। तो इस प्रकार देखते हैं सुरक्षा परिषद में भूमिका है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो महाशक्तियाँ हैं उन लोगों ने क्या किया है, सुरक्षा परिषद को केवल अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए औजार की तरह प्रयोग किया है। इसलिए आवश्यक है कि सुरक्षा परिषद में विस्तार किया जाए और अधिक देशों को सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बनाया जाए। इससे ये होगा कि कुछ ही देशों का जो दबदबा है वो ख़त्म होगा और सुरक्षा परिषद और भी स्थायी रूप से कार्य कर पाएगा। धन्यवाद।